खैरुन्नास में यनफ़अहुन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी राइट स्टार यूट्यूब चैनल से आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है वो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने आपको हेड के पार्ट्स के मतलब बताया, तो हेड के वो पार्ट्स जो हैं जिसमें सारे लगकर जो है हेड का ऑपरेशन में आगे मदद देते हैं इंजन के ऑपरेशन में। इसी तरह हेड के नीचे अगर आप आ जाएं तो दूसरा पार्ट जो होता है उसके नीचे सिलेंडर बॉडी लगी होती है। ये सिलेंडर बॉडी है, ठीक है जी? ये सिलेंडर बॉडी है, इसके अंदर ये पिस्टन जो है वो मूव करता है आपका, ठीक है जी। और ये पिस्टन पिन होती है, ठीक है, जो कि नीचे इसके क्रैंक रॉड होता है और नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है। यहाँ से पिस्टन को जो है वो असेंबल करके इसके अंदर जो है लगाया जाता है। पिस्टन के ऊपर रिंग्स लगे होते हैं, ये कंप्रेशन रिंग्स होते हैं और आयल रिंग होते हैं। इसके ऊपर दो तरह के रिंग्स होते हैं, कंप्रेशन और आयल रिंग, ठीक है जी। 7 स्पोर्टिंग रिंग्स लगाए जाते हैं उनकी पकड़ के लिए। तो ये पिस्टन जो है ये आपके सामने है पिस्टन, ये 70 सीसी का पिस्टन है जिसको आम फैम लफ्जों में बोला जाता है। और ये पिस्टन पिन है जिसके साथ इसको रॉड के साथ जो है वो अटैच किया जाता है। इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझने से पहले, ये सिलेंडर बॉडी है, कास्ट आयरन की ये बनाए जाते हैं। आजकल एल्युमिनियम में भी आ रहे हैं। एल्युमिनियम के इसलिए बना रहे हैं आजकल कि ये हीट अप कम होते हैं। तो कास्ट आयरन का सिलेंडर जो है वो हीट अप ज्यादा होता है जब इंजन जो है वो चल रहा होता है। इसलिए अब जो ट्रेंड आ गया है सिलेंडर बॉडी का, वो जो है वो एल्युमिनियम अलाय के अंदर आ गया है जी। तो लिहाजा कास्ट आयरन तकरीबन खत्म कर दिया गया है जी अब। तो इसकी थ्योरी के लिए कुछ इंजन के बारे में बेसिक्स का जानना बड़ा जरूरी है, बुनियादी तसरीहात जिसको हम कहते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो यहाँ पे थ्योरी क्या है। सिलेंडर बॉडी है जिसके अंदर ये फिन्स बनी हुई हैं इसकी। ये फिन्स इसलिए रखी जाती हैं ताकि जब आपकी बाइक चल रही है तो हवा जो है वो आपके रेजिस्टेंस दे रही है या टकरा रही है इसको, तो वो सिलेंडर बॉडी को ठंडा रखने में मदद करे। तो ये फिन्स इसलिए बनाई जाती हैं सिलेंडर हेड के इर्द गिर्द, ठीक है जी। तो लिहाजा इसको समझने के लिए, जैसे हम सिलेंडर की बात करते हैं, पिस्टन इसके अंदर मूव करता है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं, ये जो है टॉप डेड सेंटर होता है। ये जब इंजन की आप स्टडी करनी शुरू करते हैं, पिस्टन जब ये ऊपर तक आता है, ये बाहर से मैं इसलिए दिखा रहा हूं तो आपको आसानी हो, पिस्टन नीचे से मूव करके ये ऊपर आता है, ये इसका टॉप डेड सेंटर है। और जब मूव करके ये नीचे जाता है पिस्टन, ये इसका बीडीसी है, बॉटम डेड सेंटर है। टॉप डेड सेंटर और नीचे वाला हिस्से को बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। पिस्टन इसके दरमियान मूव करता है, टॉप से बॉटम तक और बॉटम से टॉप तक, ठीक है जी। तो जब पिस्टन बॉटम से टॉप तक जाता है तो हम कहते हैं उसने, इसको हम लेंथ ऑफ स्ट्रोक बोलते हैं। इसको लेंथ ऑफ स्ट्रोक, अक्सर हम स्ट्रोक का लफ्ज सुना है जी, 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। तो ये स्ट्रोक है बेसिकली, बॉटम से टॉप तक या टॉप से बॉटम तक पिस्टन जो मूवमेंट करता है इसको हम जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रोक कहते हैं। तो लिहाजा इसके अंदर अब ये पिस्टन, इसके अंदर जो मूव करते हुए जितना वॉल्यूम घेरता है उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। S.V, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वीप, जैसे हम स्वीप करना किस चीज को, साफ करना, तो इसको स्वेप्ट वॉल्यूम कहा जाता है। और पिस्टन का जो ऊपर वाला होता है, ये देखें हेड इसके ऊपर जो लगा हुआ है, ये जो हेड ऊपर लगता है इसके, ये आपका इंजन जो है वो असम्बल हो जाता है इस तरह। तो ये हेड ऊपर जो लगता है ये तो हो गया पिस्टन का स्वेप्ट वॉल्यूम। यहां पे जो वॉल्यूम होता है जिसको मैंने आपको बताया था कंबस्टन चैम्बर हम जिसको कहते हैं, ये वॉल्यूम जो है वो सीवी कहलाता है, क्लीयरेंस वॉल्यूम। इसको क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं और इसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। पिस्टन नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक जो मूवमेंट करता है उसको हम लेंथ ऑफ स्ट्रोक कहते हैं। हर इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले भी लॉग में भी बताया। इनटेक सिस्टम, जिसमें हवा और पेट्रोल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल होता है, सिलेंडर के अंदर आता है, कंबस्शन चैम्बर के अंदर आता है। और इसके अलावा कंप्रेशन स्ट्रोक,
जब पिस्टन मूव करते हुए इसको दबाता है चैम्बर के अंदर, और तीसरा पावर स्ट्रोक, जब स्पार्क प्लग उसको शोला मिलता है तो मिक्सचर जलता है, उसको पावर स्ट्रोक। और जब मिक्सचर जलता है, पावर पैदा होती है, तो साथ ही गैसें चूंकि जल चुकी होती हैं, उनको अब सलेंसर के रास्ते बाहर निकालना होता है, तो पिस्टन जो है वो पुश करता है गैसेस को, एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए गैसेस जो है वो बाहर चली जाती हैं। इसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक हर इंजन में होते हैं, चाहे 2 स्ट्रोक इंजन है चाहे 4 स्ट्रोक इंजन है। इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये इंफॉर्मेशन आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। थैंक यू वेरी मच।